दोस्तों, मैं उदित पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं बीएससी कर ही रहा था। मुझे पहली बार प्यार का एहसास तब हुआ जब मैंने अपने कॉलेज में पढ़ाने वाली विद्या चटर्जी को पहली बार देखा। इस साल वो मेरी क्लास में पढ़ाने के लिए आई थी। उनका गोरा रंग, लंबे लंबे कमर तक के बाल, लंबा सुडौल रोएदार शरीर मुझे पागल बना देते थे। मैं दिन रात उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचता रहता था। मेरी प्यास तब और बढ़ गई जब हमारे कॉलेज का ट्रिप बस से झांसी के बाहर गया। मिस चटर्जी मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठी थी। जब कभी भी उनका हाथ मेरे शरीर को छूता तो एक अजीब सा सुखद एहसास मुझे महसूस होने लगता। रास्ते में जब भी मिस चटर्जी को हल्की नींद आती तो अनजाने में ही उनका सर मेरे कंधे पर आ जाता। मैंने इतना गोरा चेहरा पहली बार देखा था। हम लोग मंजिल पर पहुंचने के लिए बस में खड़े ही हुए थे कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया। मिस चटर्जी मुझसे टकरा गईं। उनके उभारों को मैंने महसूस कर लिया। इसके बाद वो सॉरी कह के पीछे हट गईं। इन सब बातों ने मुझे उनका दीवाना बना दिया था। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने के लिए मैं उनसे ट्यूशन पढ़ने लगा। मिस चटर्जी ऊपर से सख्त होने का दिखावा करती थीं, पर मैं जानता था कि हर लड़की की तरह उनके शरीर की भी कुछ ज़रूरतें हैं और कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो हर कुंवारी लड़की के मन में होती हैं। जब मैं ट्यूशन पढ़ने गया तब मुझे पता चला कि मिस चटर्जी अपनी माँ के साथ अकेले रहती हैं। एक दिन शाम को मौसम ख़राब था, काले बादल छाए हुए थे और मैं मिस चटर्जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गया। मिस चटर्जी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो लैपटॉप पे कुछ देख रही थी। उन्होंने मुझे सोफे पे बैठने के लिए कहा। तब तक बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई। वो बोली, 2 मिनट बैठो, मैंने छत पे कपड़े डाले हैं, ले आऊं। ये कहकर वो छत की तरफ चली गईं। मैंने सोचा क्यों ना इनका लैपटॉप चेक कर लिया जाए। जब मैंने लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री चेक की तो 2 मिनट पहले मिस चटर्जी एडल्ट साइट देख रही थी। मैं थोड़ा हिल गया तो मेरा हाथ मेज की ड्रॉर पे जा लगा। मेरे हाथ लगने से मेज की ड्रॉर थोड़ी खुल गई। जब मैंने उसे देखा तो उसमें एक वाइब्रेटर रखा था। यह सब देख के मैं पक्का समझ गया कि मिस चटर्जी के शरीर को भी किसी आदमी की ज़रूरत है जो उनकी प्यास बुझा सके। बस अब उस पर्दे को हटाना था जो मिस चटर्जी ने अपने ऊपर डाल रखा था। इतने में ही मुझे किसी के आने की आहट हुई और मैं दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। मिस चटर्जी कपड़े लेके आई थीं, पर वो बारिश में पूरी तरह से भीग गई थीं। उनकी नाइटी उनके शरीर से चिपक गई थी, या यूँ कहें कि मुझे सब साफ साफ दिख रहा था। उनके शरीर के उभार मुझे साफ साफ महसूस हो रहे थे। उनका हर अंग वैसे ही था जैसे मैंने इतने दिनों में सोचा था। उनका भीगा हुआ शरीर मुझे मदहोश कर रहा था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तब तक मिस चटर्जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, रोहित, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। मैंने इधर उधर देखा। उनकी माँ अपने कमरे में सोई हुई थीं। पता नहीं मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैंने मिस चटर्जी का हाथ पकड़ के कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और वही संबंध बनाना चाहता हूँ जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं। इस पर मिस चटर्जी ने थोड़ी तेजी दिखाते हुए कहा कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद मैं उनका लैपटॉप उठा लाया और उन्हें वही साइट दिखाई। मिस चटर्जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, इन सब का क्या मतलब है? तो मैंने ड्रॉर में पड़े वाइब्रेटर को उन्हें दिखाया और उनसे कहा, मैम, आप अपनी तड़प शांत करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा ले सकती हैं, पर मुझसे प्यार करके मेरा साथ नहीं दे सकती। इस पर मिस चटर्जी ने एक प्यार भरी निगाह से मेरी तरफ देखा। मेरा फुल साइज देखकर उनके अंदर की औरत भी जागने लगी। अचानक एक अजीब सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैं समझ गया कि ये मिस चटर्जी का शरीर ही है जो मुझे अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहा है। फिर मिस चटर्जी ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने भी देर ना करते हुए हम दोनों के बीच की सब दूरियां मिटा दीं।
वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उनका शरीर सभी सीमाओं को तोड़ रहा था। फिर उन्होंने हम दोनों के बीच के सब पर्दे हटाते हुए अपने आप को मुझे सौंप दिया। अब वो मेरे साथ एक टीचर नहीं, एक बीबी की तरह व्यवहार कर रही थीं और मुझसे हर उस चीज़ की मांग कर रही थीं जो हर बीबी अपने पति से करती है। उस दिन के बाद हम लोग करीब रोज़ ही कभी पढ़ाई से पहले, कभी पढ़ाई के बाद संबंध बनाने लगे। अब वो मेरा प्यार थीं। मेरा जब मन आता मैं उनके शरीर को कहीं से भी छू के अपना प्यार जताया करता था और वो मुस्कुरा के एक बीबी की तरह इसे एक्सेप्ट किया करती थीं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और ना ही मैंने की, पर आज भी मैं उनके घर जाता हूँ और हम लोग वैसे ही मिलन करते हैं जैसे आज से 9 साल पहले किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी उदित की सच्ची कहानी उन्हीं के शब्दों में।